निकाल लीजिए मेरे साथ। इफिसियों की पत्रिका 4 अध्याय और 17 वचन से हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे न चलो। प्यारे प्रभु जी, इस पवित्र वचन को आप हमें खोल कर दें। उससे पहले हमारे मन खुल जाएं, हमारे कान खुल जाएं, चेलों की पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। विनती करते हैं हम सब की भी आज समझ खोल दे, ताकि हम इन जीवन की बातों को बूझ सके, आपकी आवाज सुन सके। प्रभु जी, जो भी रुकावट हो यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रत्येक मन, दिल, दिमाग, जीवन से निकल जाए। प्रभु जी, धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अन्य जाति लोग कैसे हैं? क्या हम भी अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं? ये तो अन्य जाति चलते हैं। परमेश्वर को जाना हुआ व्यक्ति, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति पौलुस कलीसिया को बता रहा है कि अब से तुम्हें कैसे नहीं चलना। अन्य जातीय जैसे अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते। तो पहली बात क्या है? वो मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। दूसरी बात, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण, तो बुद्धि अंधेरी है, अज्ञानता में है, और उनके मन की कठोरता के कारण ये परमेश्वर के जीवन से अलग की 5 बातें हमने समझना। देखो, अन्य जाति लोग कैसे हैं? उनको कोई मतलब नहीं है पवित्र आत्मा के चलाए चलने से, उनको कोई मतलब नहीं है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से। लेकिन हम जो वचन सीख रहे हैं, हमें कैसे नहीं चलना? मन के अपने मन की अनर्थ रीति पर नहीं चलना। अब से, आज से, अभी से, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलेंगे तो हम कभी शुद्ध नहीं हो सकते, तैयार नहीं हो सकते। पवित्र आत्मा हमें तैयार करने के लिए आया है। पवित्र आत्मा जैसे रिबेका को एलियाजर लेने के लिए आया था, ऐसे ही कलीसिया को तैयार करके ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आया है। तो पवित्र आत्मा के चलाए जो चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वचन कहता है, मैंने पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, मैंने अपने मन की अनर्थ रीति पर आज से नहीं चलना। लिखा है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से कटे हुए हैं। छठी बात, जंगली जैतून है दुनिया। तो अगर मैं जंगली जैतून में हूँ, मैंने और आपने समझना है, क्या मैं अन्य जातीय के समान अपने मन की अनर्थ रीति पर चलूं, या मैं उत्तम जलपाई में सांटा गया हूँ नए जीवन के लिए, मसीह के लिए जीने के लिए। मन की अनर्थ रीति पर चलने के लिए नहीं है इधर जगह। वो मन की अनर्थ रीति पर इधर चलते हैं, जंगली जैतून में है वो सब बातें, अंधकार में है, अज्ञानता में है, मन की कठोरता है, बुद्धि अंधेरी है। उनको मालूम ही नहीं हम जगत में क्यों आए, हम कहाँ जाएंगे, हम क्यों हैं धरती पर, उद्धार क्या है, परमेश्वर कौन है। बस अपने मन के घड़े हुए ईश्वरों को मानकर दुनिया चल रही है, अज्ञानता में डूबे हुए हैं। लेकिन सच्ची ज्योति जब हमारे ऊपर चमकी, यीशु मसीह जब हमारे जीवन को रोशन किया, हमारी आंखें खुली, समझ खुली, और जब मेरे प्यारे भाई बहनों हमें उद्धार का अनुभव प्रभु ला रहा है। मैं जंगली जैतून में हूँ जो उसके अनुसार चलूंगा, मैं पुराने जीवन के अनुसार चलूंगा, मैं मन की अनर्थ रीति पर चलूंगा, क्या मैं उत्तम जलपाई में आ गया तो मुझे किसके अनुसार चलना है? पुराने जीवन के अनुसार अब मुझे चलना नहीं है। तो एक सवाल है सुबह के समय, हम किसके अनुसार चल रहे हैं? हो सकता है हम संगति में आए हैं, हो सकता है हम वचन भी हर रोज पढ़ते हैं, हो सकता है हम बपतिस्मा भी लिए हों, लेकिन तो भी, इसलिए तो इधर पौलुस को कहना पड़ा विश्वासियों को, कलीसिया को, कि अब से तुम कैसे नहीं चलना, वैसे नहीं चलना। यानी कि चल सकता है एक व्यक्ति, प्रभु जबरदस्ती किसी को सस्ते से क्या नहीं करता। इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ मेरा शब्द पहचानती है और मेरे पीछे पीछे हो लेती है। बकरियों को रस्सी डालनी पड़ती है, भेड़ों को रस्सी डालनी नहीं पड़ती है। भेड़ चरवाहे की आवाज पहचानती है, हमने समझना। तो आगे भी हम बढ़ते हैं, दूसरे पेज पे आ जाए, 19 आयत। और वे सुन्न होकर, आपको मालूम है पाप एक व्यक्ति को सुन्न कर देता है। जब सांप डसता है ना किसी को, कई सांप में तो इतना जहर होता है कि पलक झपकते ही व्यक्ति नीला हो जाता है और डेथ हो जाती है। और कई सांप ऐसे होते हैं उनका जहर धीरे धीरे चढ़ता है। तो सांप किसको दर्शाता है? पाप की छाया है। शैतान को भी दर्शाता है सांप, पाप को भी दर्शाता है सांप। तो इंसान को किसने डसा है?
कुत्ते ने फाड़ा नहीं है। कुत्ते का फाड़ा हुआ बहुत दर्द होता है, बहुत क्या भी, लेकिन सांप हल्का सा क्या करता है, बस उतने में इंसान क्या हो जाता है, सो जाता है, सो गया। तो पाप का स्वभाव ऐसा है कि व्यक्ति को सुन्न कर देता है। सुन्न है मतलब जब किसी को ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो क्या करते हैं, पहले सुन्न करते हैं। सुन्न कर दिया ताकि अब इसको क्या नहीं, कोई दर्द क्या नहीं है, कोई दर्द महसूस नहीं, कोई महसूस नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यानी कि जागता हुआ भी क्या है, सुन्न है। इसको पता ही नहीं तेरा नुकसान हो रहा है, इसको पता ही नहीं तुझे चीरा जा रहा है, सुन है। तो वचन कहता है, सातवीं बात क्या भी है, लिखा है वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए। अन्य जाति ऐसा करते हैं, जो जंगली जैतून में हैं, उनके ऊपर किसी का राज है, अंदर और बाहर किसी की हुकूमत है। लिखा है उनकी बुद्धि क्या होगी, अंधेरी हो गई, मन क्या है, कठोर है। आपने समझने में हम ज्यादा कुछ ना समझ पाए, इतना ही अगर हमने समझ लिया ना, ये ही हमारी सोच को बदल सकता है, हमारे चाल चलन को बदल सकता है, यही बात। तो आज सुबह के समय मैंने और आपने पहचानना, मैं इधर हूँ या इधर हूँ, मैंने कैसे चलना है अब से। अभी जब हम संगति में से उठकर जाएंगे तो कैसे चलेंगे, हमारे ऊपर है। प्रभु मतलब हमें जबरदस्ती क्या नहीं करता, लेकिन इधर आग्रह किया जा रहा है। इधर पौलुस के द्वारा कलीसिया को क्या किया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है। कह रहा है और वे सुन्न होकर लूचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। मतलब ये है इंसान की देखो असली दशा, ये क्वालिटी है इंसान की। जो इस जंगली जैतून में है, दुख की बात है कि उनको पता भी नहीं है, क्योंकि सुन है। इसलिए अपने आपे में आना बहुत जरूरी है। आंखें खुलना मतलब नींद से उठना जरूरी है। अन्य तो गए, अब पैर हुआ तो घूम रहा है, जागते रहो, आ रहा है कोई, तैयार रहो, हमारा घर लूटा ना जाए। लेकिन एक दिन आएगा, क्योंकि जोर जोर से कोई चिल्ला तो रहा था, हम तो खा पी कर मजे से क्या थे, सोए हुए। तो वचन में कहता है जागते रहो हर समय, ये जागने के दिन है। ज्योति में, अभी हम गीत गा रहे थे, ज्योति में चल हम सके, ये ही दुआ है तुझसे। हमारी दुआ क्या होनी चाहिए, प्रभु ज्योति में चलना है, मुझे तेरे साथ चलना है, यीशु के संग संग चलना। कितना अच्छा है, हनोक प्रभु के साथ साथ चला। हमें प्रभु के साथ साथ चलने के लिए बुलाया गया है, ताकि हम उसके साथ चलते चलते सिद्ध हो जाएं। जैसा मसीह का स्वभाव है ऐसा हमारा भी हो जाएगा जब हम उसके साथ चलेंगे। लिखा जो प्रभु की संगति में रहता है वे उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु बदल देगा उस व्यक्ति को, संगति बदलती है। इसलिए लिखा है बुरी संगति अच्छे चरित्र को बदल देती है, क्योंकि संगति का असर है। लेकिन अगर प्रभु की संगति हो, पवित्र आत्मा की संगति हो, तो ये हमें क्या कर देंगे, ये भी हमें बदल देंगे। प्रभु बदलने वाला परमेश्वर, प्रभु सृष्टि को बदलता है। प्रभु ने कहा मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। इंसान का हृदय पत्थर है, सुन्न है इंसान, लेकिन पुराने नियम से ही वायदा किया था ऐसे दिन आएंगे मैं पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का। उद्धार में क्या भी होता है, ऑपरेशन होता है, और कह रहा है मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा। और इतना ही नहीं, आगे कहता है मैं तुम्हारे अंदर अपना आत्मा दूंगा, तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा कि तुम मेरे वचनों पर और मेरी विधियों पर और मेरे साथ चलोगे। तो आगे इसमें लिखा है 20 वचन, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। बपतिस्मे के दिन हमने उतारा था। बपतिस्मे के दिन क्या होता है वास्तव में, किसी को पहनना हुआ था उसको उतारा है और किसी दूसरे को पहनना है। यीशु को पहनना है, मसीह की धार्मिकता को पहनना है। अगर पहना है तो हम नई सृष्टि हैं, लेकिन नई सृष्टि जरूर है। एक दिन में काम कंप्लीट नहीं हो जाता, हर दिन क्या करना है, हमने पुराने को फिर से पहनना नहीं है, नए को ही पहनना है हर दिन। पुराने को हर दिन क्या करना है, उतारना है। हर दिन होने वाला काम है। एक दिन बपतिस्मा लेकर काम खत्म नहीं हो जाता,
हर दिन उस पुराने जो लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो। यानी कि एक को उतारना है और दूसरे को पहनना है। तो हम में से पहनना है किसी ने का नहीं, लेकिन जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने किसको पहन लिया? मसीह को पहन लिया। किसको उतार दिया? पानी कब्र में दफनाए गए, अब नई सृष्टि है। इसलिए लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। यानी कि ये क्रिया है, हर एक दिन नहीं है, हर दिन चलने वाला काम है। नए बनते जाओ, पुराने को उतारते जाओ और नए बनते जाओ, हर दिन होने वाला काम है। तो जैसे इजरायली कह रहे थे अरे मिस्र में तो हम खीरे भी खाते थे, खरबूजे भी खाते थे, याद आ रहे हैं। गुलामी याद नहीं आ रही, हम कितने दुखी परेशान थे वो याद नहीं कर रहे। परमेश्वर के भलाइयों को, प्रेम को, छुटकारे को, उद्धार को आनंद नहीं कर रहे। वो उनके आनंद का, खुशी का विषय नहीं, निशानने की ओर नहीं देख रहे, दूध और मधु का देश नहीं देख रहे, पीछे गुलामी का देश देख रहे हैं। खीरे खरबूजे याद आ रहे हैं। तो इधर पौलुस उन्हीं बातों को दूसरे शब्दों में बता रहे हैं कि हम पुराने मनुष्यत्व को उतार कर क्या करें? नए मनुष्यत्व को पहन ले और आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिर्फ। तो हर एक के अंदर जो उद्धार पाने वाला व्यक्ति है उसके अंदर पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन के द्वारा एक नया मनुष्य तो पैदा होता है। उसको पहन कर रखना या उसने हर दिन बढ़ना है। एक घटेगा तभी दूसरा बढ़ेगा, एक की इच्छा कम होगी तभी दूसरे की पूर्ति होगी। मान लो पहले हम 8 घंटे आराम से सोते थे, लेकिन भाई जो दूसरा पैदा हुआ भी उसको भी तो समय चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? उसका भोजन क्या है? दूध है शुरू में, वचन दूध है शुरू में उसके लिए। जब आप नए जन्मे हैं तो आपको क्या चाहिए? दूध कितनी बार पीता है बच्चा? 4-5 बार। कई बार पीता है भाई, 4-5 बार नहीं, बार बार पीता है। जो माँ है उनको पता है, बार बार पीता है। जब नए सिरे से जन्म पाया तो अभी हमारे पास 2 मनुष्यत्व है। एक तो परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में, सत्यता में सिरजा गया, वो वचन से जन्मा है, वो अविनाशी बीज से जन्मे हैं। एक हम अपने माँ बाप के बीज से जन्मे थे, वो पुराना है, लेकिन हम नई सृष्टि है। 25 इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। पुराना मनुष्य तो बोलता था झूठ, अभी मैं नई सृष्टि, अभी मैं झूठ नहीं बोलूंगा। एक दूसरे से क्या बोलना है? सच बोलना। क्रोध तो करो, अब इधर आता है वो विषय। 6ठी आज्ञा सीख रहे ना। पुराना नियम कहता है कि हत्या न करना, खून न करना, लेकिन नए नियम की व्यवस्था, यीशु की व्यवस्था कहती है, क्रूस के इस साइड की व्यवस्था क्या कहती है कि तू क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध का वास कहाँ है? मूर्खों के मन में। नीति वचन 6 अध्याय और उसका 34। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत ही क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन वह कुछ कोमलता नहीं दिखाता। 29 का 22। क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। वचन में हम पढ़ रहे थे क्रोध तो करो परंतु क्या नहीं करो? पाप नहीं करो। एक वचन और पढ़े इसके साथ, 22 का 24-25। इधर क्या लिखा है? क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो और जो झट क्रोध करे उसके साथ ना चलना, चेतावनी भी है। यानी कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। तो ये भी चेतावनी दी गई, जो क्रोध करने वाला व्यक्ति उसकी संगति नहीं करना, क्योंकि क्रोधी व्यक्ति अपराधी ठहरेगा। एक वचन और मेरे साथ पढ़े, सब उपदेशक 7 का 9। अपने मन में उतावली से क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। मूर्खों के मन में किसका वास है बताओ? क्रोध एक बीज की तरह है। आपको मालूम है हर पाप की शुरुआत मन से होती, मन में पहले बात आती। इसलिए प्रभु ने कहा यदि तू अपने मन में सोचे करे तो हो चुका। पुराने नियम में क्या था? हत्या करने से हत्यारा बनता था, व्यभिचार करने से व्यभिचारी बनता था, चोरी करने से चोर बनता था। लेकिन नए नियम में क्रूस के इस साइड परमेश्वर हमारे स्वभाव को बना रहा है। वास्तव में प्रभु हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर रहा है। पाप तो निकल गया, लेकिन पाप का कुछ हमारे अंदर पाप स्वभाव बिगाड़ कर गया है। पुराना स्वभाव हमारे अंदर मरते दम तक रहेगा। ये हमारे सामने चैलेंज रहता है। मैं पुराने के अनुसार भी चल सकता हूँ,
नए के अनुसार भी चल सकता हूँ। ये एक आत्मिक लड़ाई है। अगर हम आत्मा में, प्रभु के संगति में, वचन में बलवंत नहीं होंगे, पवित्र आत्मा की भरपूरी और वो सब चीजें नहीं होंगी, तो पुराना मनुष्य तो बलवंत रहेगा हमें पीछे खींचने के लिए, क्योंकि वो कहेगा मुझे तो 8 घंटे सोना है अभी भी कितने सोना है, 8 घंटे सोएंगे तो वो नए मनुष्य तब का क्या। पुराना एक जीवन है, नया एक जीवन है। नया जीवन पाने के बाद भी हो सकता है पुराने के अनुसार चलें। इसलिए इतनी चेतावनियां इसमें दी गई। इफिसियों 4 अध्याय 26-27 वचन पढ़ेंगे। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। क्रोध तो करो। देखो यीशु मसीह ने, हम पिछली बार देख रहे थे, पवित्रताई के लिए जलन है उसके अंदर। मुझे इसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, उसने मेरा ये लूट लिया, वो अपने बारे में जो मर्जी कोई कहो, वो उसमें वो क्रोधी नहीं, माफ करने का स्वभाव है। लेकिन पिता के घर को जब डाकुओं की खो बना दिया, तब कोड़ा उठाकर क्या कर रहा है, गुस्से से साफ कर रहा है। तो ये भी एक विषय है, हमें क्रोध गुस्सा किस विषय में आता है, क्योंकि हम जब ये वचन ऐसा बोलता है कि क्रोध तो करो, तो वहाँ हमें क्रोध करने की आजादी नहीं देता ही। क्रोध आत्मिक चीजों के लिए अगर हमारे अंदर जलन होनी चाहिए, वो जायज है। लेकिन क्रोध किसके लिए? अगर किसी ने मुझे मुंह पर मार दिया तो उसके लिए क्रोध नहीं आना। किसी ने मुझे लूट लिया, किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, उसके लिए क्रोध नहीं आना, माफ करना है, वो स्वभाव आना। तो प्रभु हमें एक बना रहे, अनंत काल के लिए हम इस धरती पर रखकर तैयार किए जा रहे हैं। तो इधर लिखा है क्रोध तो करो परंतु पाप ना करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। गले के नीचे नहीं होना चाहिए, और शाम तक क्या होना चाहिए, मेल मिलाप होना चाहिए। और नहीं तो वो क्रोध क्या ले लेगा, वो अंदर, और शैतान को भी अवसर मिल जाएगा। आपको मालूम है एक साउल राजा था, लोग गा रहे थे कि साउल ने तो हजारों को, दाऊद ने लाखों को मारा, तो वो उसके अंदर सहन नहीं हो पाई, तो उसको बैर रखने लगा। और आपको मालूम है उसका हत्या करने के लिए वो मौके ढूंढता रहा। शैतान को उसने अवसर दिया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। इधर हमने देखा ना, शैतान को अवसर ना दो। तो साउल राजा ने वास्तव में किसको अवसर दिया? दुष्ट आत्मा को अवसर दिया। शैतान मतलब क्या करता है, एक व्यक्ति के अंदर जो क्रोध है, बैर है, उसको हथियार बनाता है, और फिर दूसरे को क्या करता है, मारेंगे तो शायद हम नहीं डरेंगे कहीं पुलिस ना आ जाए, परमेश्वर से तो शायद ना डरे, लेकिन किसका डर होगा? पुलिस का डर होगा। तो पुलिस के डर के मारे शायद हम हत्या ना करें, लेकिन हत्या का पाप किधर है? क्रोध के रूप में अंदर है। जैसे वो व्यक्ति दिखेगा, अभी हमने पढ़ा था नीति वचन में, वो पलटा लेने के दिन क्या नहीं करेगा, थोड़ा सा भी रहम नहीं करेगा। तो पलटा लेने के लिए घूमता रहा साउल। शैतान को उसने एक अवसर दिया। दोनों विश्वासी, एक को परमेश्वर राजा बनाया हुआ, पहले से इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, इसको फरी में ही राजा बना दिया था। गधे ढूंढने गया था तो अपने बापू के, ये तो राजा बनने के लिए भी नहीं था, इसको वैसे ही राजा बना दिया। लेकिन इसकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, बिना ट्रेनिंग के राजा था। इस दुष्ट आत्मा से ग्रस्त के नीचे दाऊद को परमेश्वर तैयार कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था। यानी कि कई बार परमेश्वर अपने लोगों को सिंहासन के लिए तैयार जब कर रहा है, अपने राज्य के लिए जब हम तैयार कर रहे हैं, कई बार प्रभु किसके अधीन में रखेगा? दुष्ट आत्मा से ग्रस्त व्यक्ति है, और दाऊद के अंदर भी उसके अंदर बैर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन नहीं आया। इसलिए लिखा है दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। ऐसे मन वालों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। जब साउल, आपको मालूम है साउल मर भी गया था ना जब, और कोई इसके पास उसका समाचार लेकर आया, दाऊद ने बैठकर विलाप किया, इजराइल का अभिषिक्त मारा गया। मतलब उसके प्रति थोड़ा सा भी इसके अंदर क्या नहीं था, बैर नहीं था। दाऊद को परमेश्वर ने कैसे सिंहासन के लिए तैयार किया, हमें भी परमेश्वर कैसे सिंहासन के लिए तैयार करता है। कई बार हमें प्रभु ऐसे लोगों के बीच में रखेगा, हम भी बैर कर सकते हैं बदले में, हम भी बदले में मार सकते हैं, हम भी बदले में गाली दे सकते हैं। हमारा अंदर पुराना मनुष्य है तब सदा रहता है, लेकिन उस समय हम क्या भी कर सकते हैं, मसीह के स्वभाव में भी बढ़ सकते हैं, पुराने स्वभाव में भी बढ़ सकते हैं। ये हमारे ऊपर है। आत्मा की अगुवाई में वचन के अनुसार समर्पित जीवन है हमारे सामने। हमारा लक्ष्य है कि मैंने यीशु के समान बनना है, जैसे यीशु ने मेरे साथ किया ऐसे मैंने दूसरों के साथ भी करना है। तो निश्चय हम क्या कर पाएंगे, दूसरों को क्षमा कर पाएंगे, हमारे अंदर बैर नहीं होगा। दाऊद ने किसी के प्रति अपने अंदर बैर
नहीं रखा। दुष्ट आत्मा को कब अवसर मिल गया? जब उसने अपने ही भाई के प्रति मन में क्या रखा? बैर। हमारे अंदर बैर नहीं होना चाहिए। बैर मूर्खों के अंदर होता है। बैर जिसके अंदर है, क्रोध जिसके अंदर है, जब पलटा लेने का दिन आएगा तो उसी दिन क्या करेगा? फूट पड़ेगा। गाली देने का मौका है, गाली देने लगेगा। कुछ मतलब बहुत सारे अंदर भरे रहते हैं, बस मौका नहीं मिलता बोलने का। जिस दिन मौका मिलेगा सारा कुछ सुना देंगे, मौका नहीं मिल रहा। कई बार व्यभिचार करने के मन अंदर भरे रहते हैं, बस मौका नहीं मिल रहा। बट डर रहे हैं पुलिस ना देख ले, वो ना देख ले। अंदर तो पूरा प्रोग्राम है करने के लिए। चोरी करने का पूरा प्रोग्राम है, गलत काम करने का पूरा अंदर, मतलब अंदर है। कर क्यों नहीं रहे? मौका नहीं मिल रहा। लेकिन ये ऐसे थे, इनको मौका परमेश्वर दे रहा है, लेकिन तो भी नहीं कर रहे। इसके बारे में बहुत सारे वचन है कि साउल दाऊद से बैर रखने लगा, क्रोधित हो गया। मैं उनमें नहीं गया, पहले सैमुएल में आप पढ़ सकते हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 37 अध्याय। यूसुफ के बारे में हम सब जानते हैं। यूसुफ को परमेश्वर ने चुना। यूसुफ को परमेश्वर ने थोड़ा स्वप्न ही दिया था। इसका पूरा बीच में खड़ा हो गया और बाकी इसके भाइयों के पूरे सब इसको क्या कर रहे थे? इसके पूरे को दंडवत कर रहे थे। और इसने वो स्वप्न क्या कर दिया? उनको बता दिया। और उसके बाद फिर इसने देखा एक स्वप्न के 11 तारे और चांद सूरज उसको क्या कर रहे हैं? उसके बाप को भी उसने स्वप्न बताया, वो भी। तो मतलब जब उसने ये चीजें देखी, देखो सीधे मन का व्यक्ति है, चुना हुआ व्यक्ति। दूसरे भी विश्वासी हैं, इसके भाई भी विश्वासी हैं, इसका पिता भी विश्वासी है, परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन ये व्यक्ति सीधे मन का है। इसको परमेश्वर ने सिंहासन के लिए चुना। हमें किसी को परमेश्वर ने सिंहासन के लिए चुना है? चुना है कि नहीं? चपड़ासी बनाकर रखेगा प्रभु हमें। सिंहासन की बुलाहट है, दुल्हन की बुलाहट है। हमारी बुलाहट बहुत ऊंची है, तो तैयारी भी तो उसी के अनुसार होगी। धरती पर तैयारी है वास्तव में। परमेश्वर हमें ऐसे माहौल में रख रहा, घर के लोग ही कई बार क्या है नहीं समझ पाएंगे। तो इधर हम देखते हैं 2 से मैं पढ़ता हूँ। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियां चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इसलिए इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता है। आज्ञाकारी है ना। अपने भाइयों की बुराई मतलब सहता नहीं है, ये अपने पिता के आगे चुगली नहीं करता, बताता सच्चाई। वो एक दूसरा पहलू है उसका, हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन अपने पिता के सामने मतलब बताता है। हमें भी क्या करना चाहिए? दूसरों की बुराई उसके सामने, इसके सामने नहीं, हमें प्रभु के सामने बताना चाहिए। प्रभु जी, इस मेरे भाई पर दया कर, इस मेरी बहन पर दया कर, इस मेरे बच्चे पर दया कर। हम क्या करते हैं? अपनी पत्नी की भी दूसरे के आगे, अपने पति की भी दूसरे के आगे, अपने भाई की भी दूसरे के आगे। हम क्या करते हैं? प्रभु के साथ नहीं बताते, लेकिन किसके सामने बताएंगे? हम कैसे? हमने देखना अपने भाइयों की बुराइयों को देख दुखी था, इसलिए पिता के सामने जाता। पिता जिन्होंने ये किया, पिता तो एक चुगलखोर का एक अलग स्वभाव है। परमेश्वर ने उसको स्वभाव को निकाला। लेकिन हम दूसरा पहलू देख रहे हैं इसका। इजराइल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। कौन है जी? भाई है। अब इसने कोई बुरा किया? किसने ही किया कि उनकी गलतियां अपने बाप को बताया ताकि वो सुधर जाएं, गलती ना करें, बुराई ना करें। किसी दूसरे को नहीं चुगली करी, बाप को बताया ताकि बाप को भी रहे, ताकि उन पर मतलब उतना भरोसा ना करे कहीं कल को बाप के साथ भी कोई विश्वासघात हो जाए। और आगे चलकर हुआ भी, बाप को ही उन्होंने धोखा दिया। तो सबसे पहली बात देखते हैं, बैर रखना, क्रोध रखना। प्रभु कई बार अपने लोगों को ऐसे लोगों के बीच में रख कर तैयार करता है। हमारे बीच में हम मतलब देखो ना, ये भी विश्वासी तो हैं बेचारे, लेकिन ये अपनी बुलाहट को क्या नहीं कर रहे समझ नहीं रहे अपनी जगह को। तो बैर रखने लगे, और उसके साथ ठीक से क्या भी नहीं करते थे। बताओ, जब बैर होगा तो बात करेंगे, बैर होगा तो बात करेंगे, प्रेम होगा तो बात करेंगे। यूसुफ ने स्वप्न देख लिया, वो भी बता दिया कि तुम्हारे पूरे मुझे दंडवत कर रहे थे। और फिर हम 8 पढ़ते हैं।
तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो भाई घर के ही लोग क्या करने लग गए, ज्यादा बैर नहीं करते। ये ज्यादा ही वो बन गया, राजा बनेगा हमारे ऊपर, बैर करने लगा। बैर का कोई कारण? अब परमेश्वर इनको भी देख रहा था, क्या यूसुफ बैर करेगा? क्योंकि यूसुफ को परमेश्वर तैयार कर रहा था सिंहासन के लिए। सिंहासन पर बाद में बिठाएगा, पहले माफ करना सिखाएगा, पहले स्वभाव बदलेगा। स्वभाव तभी बदलेगा जब कोई बैर करने वाला होगा, जब कोई बुरा बोलने वाला होगा, जब कोई हमारी निंदा करने वाला होगा, जब कोई हमें सताने वाला होगा। उनके बीच में रह कर ही तो स्वभाव बदलेगा। सारे सामने प्यार करने वाले हैं, उधर थोड़ा स्वभाव बदलेगा। स्वभाव कहाँ बदलेगा? जहाँ बैर करने वाले हैं, जहाँ भाई टोकने टाकने वाले होंगे, वहीं तो हम माफ करना सीखते हैं। फिर तो प्रभु हमें तैयार कर रहा है। दाऊद को ऐसे तैयार किया सिंहासन के लिए, यूसुफ को ऐसे सिंहासन के लिए परमेश्वर तैयार कर रहा था। 11 वचन भी पढ़े। उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। और भी बहुत सारे वचन हैं। तो जब बैर करेंगे तो बैर बाहर आएगा। एक दिन हुआ यूं, या इजराइल ने, याकूब ने कहा यूसुफ को, जा तेरे भाई बैठ बकरी चरा रहे, उनका रोटी लेकर जा और उनका कुशल क्षेम पूछ कर आ। अगर इसके अंदर बैर होता तो क्या करता बताओ? हैं? नहीं जाता। जिस व्यक्ति के अंदर किसी के प्रति बैर है उसका भला चाहेगा ना। इसको आज्ञाकारी भी है। और ये मैं उसमें नहीं जा रहा, आप इसमें बाद में पढ़ना 15 से। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। इसके भाई इससे बैर करते हैं, नफरत करते हैं, द्वेष रखते हैं, और उन भाइयों की रोटी लेकर गया खेत में उनको ढूंढने के लिए। और जिस जगह पर गया था दोतान में, वहाँ मिले नहीं, और इसको वापिस आ जाना चाहिए था, लेकिन ये वापिस नहीं आया। क्या कर रहा था? उनको ढूंढता फिर रहा था। और किसी मनुष्य ने देखा, भाई तू क्या ढूंढ रहा है? अरे कह रहा मेरे भाई आए थे, पता नहीं कहाँ गए। तो या थोड़ा बहुत इसके अंदर कहीं बैर होता ना अपने भाइयों के प्रति, तो इसने जाना नहीं था, नहीं तो आधे रास्ते से आ जाता। अगर जब वहां गया भी था तो उसने बोला, अच्छा यहाँ नहीं पाए, अब तो मैं पापा को बोलूंगा, मैं तो जाया था, मैंने तेरी आज्ञा का पालन किया, वहाँ है ही नहीं है। और ऐसे कांख बजाता था हमारी तरह, आज भूखे रहो। लेकिन ना, आज क्या रहो? भूखे। मुझसे बैर करते हो, मुझसे नफरत करते हो। हम क्या करेंगे? जो हमसे बैर करते हैं हम उसे बैर करते। प्रभु ने हमें सिखाया, जो तुमसे बैर करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुमसे नफरत करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, शत्रुओं से प्रेम करो। ये सिखाया प्रभु ने ऐसा ही किया। प्रभु हमें एक राज्य के लिए तैयार कर रहा है। प्रभु बहुत बार घर में भी हमें रखता है, परिवार में, और हमारे सामने ऐसा माहौल प्रभु हमें भी बना रहा है, प्रभु उधर भी काम कर रहा है। ठीक है ना? तो इधर हम देखते हैं, आपको मालूम है एक दिन किसके सामने घुटने टेकेंगे सारे भाई? यूसुफ के सामने घुटने टेकेंगे। और अगर यूसुफ के अंदर बैर होगा तो हमें, आज मैं उस दिन भी कह रहा था, आज अगर हमें प्रभु एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दे, किधर का? उत्तराखंड का प्रधानमंत्री का पद दे दे, या परमेश्वर स्वर्ग का सिंहासन एक दिन के लिए दे दे, चलो भाई एक दिन चला कर दिखा कैसे चलाएगा। हम लोग न्याय कर देंगे। हम तो बोलेंगे, प्रभु ये भी लोग तुझे नहीं मानते, ये भी तेरी भक्ति नहीं करते, ये भी किसी और को मान रहे, वो भी किसी और को मान रहे। या हम बोल रहे हैं, प्रभु इस गली में इतने लोग मुझे देख कर राजी नहीं है, और सबको क्या कर दे। पतरस और यूहन्ना यही कह रहे थे, यीशु ने भेजा उनको सामरिया में, जाओ सुसमाचार बताओ, प्रचार करो जाकर, और किसी ने नहीं सुना। किसी ने नहीं सुना। प्रभु कह रहा है, प्रभु हम गए थे वहां और किसी ने हमें ग्रहण नहीं किया, और आज्ञा दे, जैसे एलिया ने आग गिराई थी, प्रभु हम आग गिराकर भस्म कर दे। अरे कह रहा तुम कैसी आत्मा के हो? मैं बचाने के लिए आया। बाद में उनको बेचारों को समझ में आया। तो प्रभु ट्रेनिंग दे रहा है हमें भी। प्रभु क्या दे रहा है? ट्रेनिंग। यूसुफ की तरह हमें ट्रेनिंग दे रहा है। अगर हम ट्रेनिंग में पास हो गए तो आगे लेके जाए, तो हमें कुछ भी प्रभु हमारे जीवन में करे, हम अनुमति देंगे। प्रभु हमारे घर में करे, प्रभु हमारे मोहल्ले में करे, प्रभु हमारी कलीसिया में करे, प्रभु किसी के द्वारा भी कुछ भी करे, हम अनुमति देंगे, कोरे कागज पर साइन करेंगे। प्रभु तू मेरे जीवन से जो मर्जी कर, मेरी मर्जी नहीं तेरी इच्छा क्या हो जाए। हम एक दिन प्रभु को अपना जीवन देते हैं, प्रभु थोड़ा सा हाथ लगाता है ना, थोड़ा सा, उसी समय हम ले लेते हैं, चिल्लाने लग लेते हैं। समर्पण से उसी दिन क्या हो जाते हैं। मतलब हम टेढ़े मेढ़े ना, प्रभु ने हमें बनाना है,
स्वभाव में ढालना है। तो हम समर्पण करते हैं, प्रभु मुझे भी बना। हाँ प्रार्थना करके उठे तो जैसी प्रार्थना करके उठे, पड़ोसी ने दरवाजे के आगे कूड़ा पूरा बिछाया हुआ है, देखना करना और हमने देख लिया, अरे बस समर्पण क्या हो गया सारा। प्रभु असल में हमें बनाने के लिए तैयार था। हमारे स्वभाव को भी कैसे चेंज करे, बताओ कैसे चेंज करे। लहू से सारे शुद्ध नहीं होंगे हम, आग के द्वारा भी, कष्ट के द्वारा भी, समस्या के द्वारा भी हमें प्रभु क्या कर रहा है। भाई साहब कोई तो हो जो हमसे बैर करे, तभी तो पता चलेगा मैं उसके लिए प्रार्थना कर पा रहा हूँ कि नहीं, उससे प्रेम कर पा। कोई बैरी होगा तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए प्रभु कई बार ऐसे लोगों को रख। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, तो जब वो उनका खाना लेकर गया तो ढूंढता फिर रहा। और आपको मालूम है जाते अपन्ना जब गया जाते, अरे आज फंस गया ये, उसके क्या कर दिए, रोटी तो ले ली और उसको क्या कर दिया, सूखे गड्ढे में डाल। कौन? अपनों ने ही बैर रखा, नंगा कर दिया, गड्ढे में डाल दिया। और इतना ही नहीं, व्यापारी आ रहे थे, सिक्कों में क्या कर दिया, बेच दिया। करेंगे बगाना था कोई। ओ यूसुफ बेचारा कितना रोया होगा, अरे प्रभु मैंने क्या पाप किया, मैंने तो इनका भला चाहा था, मैंने कौन सा पाप किया। प्रभु कितना रोया होगा। लेकिन वही प्रभु क्या कर रहा था, तैयार कर रहा था। तो आगे प्रभु ले गया, पोतीपर के घर में ले गया। उधर भी उसकी पत्नी ने उस पर आंख लगाई और उधर भी भाग लिया, उधर भी जेल जानी पड़ी। उधर जेल में बैठकर प्रार्थना करो, अरे प्रभु मैंने कौन सा पाप किया था, प्रभु मैंने तो भलाई करी थी। लेकिन आपको मालूम है प्रभु वास्तव में क्या कर रहा था, उसको तैयार कर रहा था। एक दिन सब किसके सामने दंडवत करने जा रहे हैं, ये जो बैर रखने वाले हैं, एक दिन किसके सामने दंडवत करने जा रहे हैं कि नहीं। हाँ। एक समय आ रहा है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम अभी अपने जीवन में परमेश्वर के काम को करने देंगे, पवित्र आत्मा को, प्रभु को, वचन को काम करने देंगे, तो प्रभु हमें अनंत राज्य के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। जब हम कैन के बारे में देखते हैं, कैन की भेंट जब स्वीकार नहीं हुई तो लिखा है वो क्या हो गया, क्रोधित हो गया। और परमेश्वर ने पूछा, भाई तू क्यों क्रोधित है, क्रोध माड़ी चीज है, चेतावनी दिया। लेकिन चेतावनी के बाद भी उसने भी मौका दिया शैतान को, पाप को मौका दिया। पाप भी घुसने के लिए तैयार रहता है, शैतान भी घुसने के लिए तैयार रहता है। और उसने जब चेतावनी की भी परवाह नहीं करी, उसने भी क्या किया, अपने ही सगे भाई को घात कर दिया, मार दिया। अपने ही भाई, दुश्मन नहीं था, अपने ही धर्मी भाई को किसने मार दिया, भाई ने। क्यों मार दिया, जलन के कारण मार दिया। जलन इतनी खतरनाक है, बैर इतना खतरनाक है, इसका कैसे भला हो गया, ये कैसे हंसकर चल रहा है। मैं जब दुखी हूँ, ये दुखी क्यों नहीं है। बहुत सारे इन चीजों के लिए क्या करने लग जाते हैं, अपनों से ही बैर करने लग जाते हैं। बैर बहुत खतरनाक है। आइए वो वचन पढ़ते हो प्रार्थना, इफिसियों की पत्र 26-23। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे, और शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित ना करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है सब प्रकार की कड़वाहट। तो आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, इस मोड़ पर जब प्रभु हमें ले आया, ये सब बातें देखते हुए प्रभु मुझे तैयार कर रहा है। इसलिए वचन में लिखा है, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और वैर भाव समेत तुमसे सब दूर किए जाएं। मतलब ये चीजें क्या होनी चाहिए हमसे, एक विश्वासी के जीवन से दूर। बैर रखने वाले नहीं बनना, जलन रखने वाले नहीं बनना, क्रोध करने वाले नहीं बनना, दूसरे को गाली देने वाले नहीं बनना। हमें यीशु के समान बनना है। हमें एक राज्य के लिए चुना गया है, अनंत काल के लिए प्रभु ने हमें चुना है, और प्रभु हमें तैयार कर रहा है। ऐसे लोगों के बीच में रखकर प्रभु हमें तैयार कर रहा है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी, हमें उनके लिए दुआएं करनी है। लिखा है, वैर भाव तुमसे दूर किए जाएं, एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमें भी क्षमा मिलती है।
जब हम दूसरों से जैसा हम चाहते हैं दूसरे हमसे व्यवहार करें, आइए हम पहले उनसे हम भी वैसा व्यवहार। हमने इसमें काफी वचन पिछले दिनों पढ़े थे, आप सब प्रार्थना करें। मैं एक वचन पढ़ता हूँ कुलुसियों के 3 अध्याय में से। जब हम पढ़ते हैं पुराना जीवन और नए जीवन के बारे में, इधर भी पौलुस कलीसिया को, विश्वासियों को इधर भी एक्सप्लेन कर रहा है 7 वचन से। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। एक समय था हम इन बुराइयों में जीवन बिताते थे, एक दूसरे से बैर रखते थे, एक दूसरे की निंदा करते थे, झगड़े करते थे, लड़ाइयां करते थे। एक समय था मेरे प्यारे भाई बहनों, एक समय था हम गुलाम थे, हमारी बुद्धि अंधेरी थी, हमारे मन कठोर थे, हम परमेश्वर को जानते नहीं थे। लिखा है हम इन्हीं बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते भी थे। पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, वैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना सब छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य तब को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप में ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। 12-13 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, जैसे यूसुफ, जैसे दाऊद, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण भी हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए। प्यारे प्रभु जी, ये वचन हम सबों की आत्मिक उन्नति और आशीष का कारण है। इन वचनों को हम हर दिन अपने हृदयों में रखें प्रभु जी, ताकि इस वचन के विपरीत हम कुछ करने ना पाए। हमारे अंदर भी आपके जैसा मन आ जाए, हमारे अंदर भी आपके जैसा स्वभाव आ जाए। प्रभु आप हम पर ऐसा अनुग्रह करना। प्रभु हमारे अंदर बैर भाव ना हो, कड़वाहट ना हो, हम किसी की निंदा करने वाले ना हो, बल्कि हम प्रार्थना करने वाले हों, हम क्षमा करने वाले हों। ऐसा अनुग्रह कर खुदा। प्रभु आपके हाथ में अपने जीवनों को और हमारे तमाम उन भाई बहनों को भी सौंपते हैं। सप्ताह भर सचमुच में तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए आप हमें कृपा दें। सप्ताह भर प्रभु हम आपके साथ चलें, आपके वचन के अनुसार चलें, आपकी आत्मा के चलाए चले। प्रभु जी, हम सब के अंदर ऐसी भूख और प्यास आ जाए प्रभु। हम जैसे पहले अपने मन की अनर्थ रीति पर चलने वाले थे, हम आज से अभी से ऐसे ना चलें। हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करना खुदा। धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज एक बार फिर से मिलने का, संगति करने का, जुड़ने का सौभाग्य दिया। इन बहुमूल्य वचनों के लिए धन्यवाद। ये वचन हम सब की आशीष और उद्धार और आत्मिक उन्नति का कारण हो जाए। सप्ताह भर हमारा जीवन तेरे ग्रहण योग्य बने, ऐसी कृपा आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं।